लिए। और जनता अगर चाहेगी तो बच्चे को हम आशीर्वाद हाथ जोड़कर मांगते हैं कि इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि मैंने इनके साथ बहुत संघर्ष किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ये 10 सरकार बनने के बाद दोस्तों कोई साइकिल से जाता है, कोई टेम्पू से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई बस से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, यानी किसी न किसी तरह से जन्म लिया है मैंने, तो ये गंवाने के लिए नहीं, ये जनता को और समाज को अगर हम सेवा करते हैं तो हमें भी कोई जानेगा पहचानेगा। ये सोच लूँगी कि बच्चा सिर्फ मेरे ही लिए काम करे, मैं जन्म दी हूँ मेरे लिए काम करे, मेरे अपने बच्चों को, अपने भविष्य के, जैसे ये अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपनी माँ बहन के बारे में सोचे, घर में ही रह जाएगा सीमित काम रहेगा। जैसे हमें जिला पंचायत सदस्य में जो भी हमारा काम रहेगा उसको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का कार्य करेंगे, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जो है कि ईमानदारी से करेंगे तो लोग भी सीखेंगे, जानेंगे कि हाँ लड़का कर रहा है, अच्छा कर रहा है। राजनीति अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीति में जब अच्छे लोगों के हाथ में जाएगी तब राजनीति अच्छी चीज़ है। दोस्तों अभी मैं हूँ जनपद जौनपुर की सोधी ब्लॉक के अंतर्गत मेहरावा गांव में, जहां पे एक शख्स है हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनके बगल में उनकी माँ है। आज के ज़माने में लोग जो है अच्छे अधिकारी बनना चाहते हैं, अच्छे से अपना जीवन जीना चाहते हैं। हर माँ बाप का ये सपना होता है मेरा बेटा बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा और दुनिया में नाम रोशन करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से ही देखने को मिल रहा है। बेटा राजनीति में कदम रख लेता है, पढ़ाई करने के बाद नौकरी करता है, फिर नौकरी को छोड़ करके राजनीति में अपनी किस्मत चमकाने के लिए आता है। और क्या सोच के राजनीति में आता है, क्या समझ के राजनीति में आता है, और राजनीति है क्या सबको पता है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? साहिल मल्होत्रा। सर साहिल जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? मैं इंटर के बाद मेरा बायो से था। इंटर के बाद मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है और बायो के साथ साथ मैंने डीएमएलटी किया था। उस डीएमएलटी से मुझे अपोलो में जॉब लगी थी, दिल्ली एनसीआर में, जो कि मैंने वहाँ पे 1 साल जॉब किया है। तो फिर इतनी अच्छी खासी आपको सर्विस मिली, और अपोलो जो दिल्ली की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है ना, हाँ उसमें, और इतनी बड़ी हॉस्पिटल में आपकी पोस्टिंग हुई, फिर आपने जो है उस सर्विस को छोड़ दिया और गांव-गांव, गलियों कस्बों में धूप में आप ऐसे टहल रहे हैं, क्या बात है? दरअसल हम लोग गांव से रहने वाले हैं। हम लोग ज़मीनी स्तर की राजनीति को चेंज करना चाहते हैं। जब तक ज़मीनी स्तर की राजनीति में युवा पीढ़ी कदम अपना नहीं बढ़ाएगा तो ज़मीनी स्तर की राजनीति कैसे बदलेगी? जब ज़मीनी स्तर की राजनीति बदलेगी तभी देश का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा। इसलिए हम लोग अपनी अच्छी सोच के साथ, युवा पीढ़ी के साथ राजनीति में अपना कदम आजमाना चाहते हैं। अच्छा साहिल, ये बताइए क्या बदलना चाहते हैं आप? मतलब आपकी क्या सोच है? जो राजनीति चल रही है इसको लेकर के आपके मन में कौन सा गुबार है कि हमें जो है इस चीज़ को बदल देना? दरअसल देखिए, राजनीति में आजकल जो कि 30-35 साल 40 साल के जो है लोग ये राजनीति अपनी किस्मत आजमाते हैं, और हमारी उम्र के युवा बहुत कम आते हैं, ताकि मैं उन आने वाली पीढ़ी को एक छाप छोड़ के जाऊं, ताकि न पीछे किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ, न कोई अच्छा पैसे वाले के साथ वो लड़का कर सकता है, मतलब मैं कर सकता हूं तो आने वाली पीढ़ी भी कर सकती है। वो सोच डेवलप करने के लिए मैंने राजनीति के साथ साथ अपने लोगों को यह शिक्षा देने के लिए इस राजनीति में कदम रखा है। आपको पता है कि राजनीति में आने के लिए, राजनीति में सफल होने के लिए तमाम वो हथकंडे अपनाने पड़ते हैं जिससे कभी आदमी अपराधी भी बन जाता है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति अच्छी चीज़ है, लेकिन राजनीति में जब अच्छे लोगों के हाथ में जाएगी तब राजनीति अच्छी चीज़ है। अगर अच्छे लोग चुन के आएंगे राजनीति में तब राजनीति अच्छी होगी, अच्छी बदलाव होगा, ताकि आगे समाज बदलाव होगा, ये चीज़ होती है। आज भी लोग राजनीति को बुरी नज़र से देखते हैं, ऐसा जैसे कि राजनीति में लोग बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार का मतलब है जिसके भ्रष्ट आचरण हो, उसी से भ्रष्टाचार होता है। हम लोग उसी बदलाव करेंगे। जैसे कि लोग विकास के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, जो भी जनता का पैसा आता है खा के बैठ जाते हैं। उस जनता का पैसा सही रूप से, ईमानदारी रूप से जनता के लिए, उनको विकास के लिए वो चीज़ें हम लोग करेंगे। आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक दौर था, एक ज़माना था जब आम आदमी की सरकार बनी, और किस बेस पे बनी ये भी आपको पता होगा। और सरकार बनने के बाद दोस्तों कोई साइकिल से जाता है, कोई टेम्पू से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई बस से जाता है, कोई ऑटो से जाता है, यानी किसी न किसी तरह से जाता है। यानी पूरी तरह से फिल्मी अंदाज में लोग शपथ ग्रहण करते हैं, है ना? हाँ, सही बात। तो एक समय ऐसा आता है कि
सारा सिक्का जो है बिखर जाता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी समझ रहे हैं। तो ये चस्का एक राजनीति का होता है, जब आदमी राजनीति में कामयाब हो जाता है फिर वो अपनी भरने की सोचता है। ये बात आपकी सही है, तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर अच्छी सोच के, अच्छी समझ के लोग आएंगे तभी राजनीति बदलेगी। जिसका अच्छे से जिसका भ्रष्टी आचरण रहेगा वो भ्रष्टाचार करने पे उतरेगा ही, सीधी सी बात है। और मैं तो एक वेल सेटल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, समझदार हूँ। मैं अपनी किस्मत यहाँ आजमाने नहीं, मैं अपना किस्मत जहाँ आजमाना था मैं आजमा चुका हूँ। लेकिन एक बदलाव के लिए, लोगों के लिए जो मैं कर सकता हूँ उसके लिए मैं आज ये राजनीति अपनाया हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए, अच्छे खासे सर्विस पे थे, अच्छा खासा परिवार था, अच्छी खासी इनकम भी थी, अच्छे खासे ढंग से पहनते खाते ओढ़ते भी सब थे, तो फिर ये सुरूर कहाँ आप पकड़ लिए राजनीति का? सुरूर दरअसल बात यह है कि जब हम लोग छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, जब हम लोग किसी राजनेता नेता को देखते थे, समझते थे, उनसे मिलने का जो लोगों से जो बात करने का तरीका बोलते थे कि नेता बहुत गलत होते हैं, ऐसे होते हैं, वो होते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि नेता गलत नहीं होता है, ना राजनीति गलत होती है। गलत होती है तो सोच, जो जिसकी सोच, जिसका आचरण गलत होता है, तब जाके वो चाहे अच्छा इंसान हो तो जो बुरा इंसान हो वो राजनीति में आएगा तो राजनीति बदलाव होगा, तो वो राजनीति बुरे तरीके से आएगी। अगर अच्छे लोग बदलाव करके आएंगे, अच्छे लोग चुन के आएंगे तो वो राजनीति अच्छी कहलाएगी। साहिल मल्होत्रा के क्या सपने हैं राजनीति में आने के बाद? यदि साहिल मल्होत्रा अगर राजनीति में सफल होता है तो सबसे पहले साहिल मल्होत्रा का विजन क्या होगा? विजन यही रहेगा, भ्रष्टाचार को कम करना, लोगों के प्रति अच्छा अपना व्यवहार रखना, लोगों से, जनता से मिलना जुलना, उनसे बात व्यवहार रखना, ताकि आने वाली उनकी समस्याओं को समझना, उन समस्याओं का समाधान करना, यही हमारी नीति है। भ्रष्टाचार का ऐसा पौधा है जिसकी जड़ ऊपर होती है, उल्टा चलता है कि नहीं है? जानते हैं आप, तो कैसे खत्म करेंगे? ख़त्म करने का यही तरीका रहेगा, जो हमारा काम रहेगा, जैसे हमें जिला पंचायत सदस्य में जो भी हमारा काम रहेगा उसको हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करने का कार्य करेंगे, ताकि लोगों को ये पता लगे कि जो है कि ईमानदारी से करेंगे तो लोग भी सीखेंगे, जानेंगे कि हाँ लड़का कर रहा है, अच्छा कर रहा है, समझदार है। साहिल अगर बात करें, जीतने के पहले सुर कुछ और होते हैं और जीतते ही, माला पहनते ही सुर कुछ और हो जाते हैं। क्यों दोस्तों, सही है ना? तो आप क्या कहेंगे? इस सुर को जो आप बता रहे हैं, ये सुर को बदलने और न बदलने वाली बात तो सही है आपकी, लेकिन जो हमारी अभी सुर है इसी सुर को हम बरकरार रखेंगे, ताकि आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं? हाँ हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, हम इस अपनी सुर को बरकरार रखेंगे ताकि लोगों को ये लगे। इसीलिए तो मैं आया हूँ राजनीति में, ताकि बदलाव हो, हमारे समाज के लोग बदलाव हो। हमारे समाज के लोग बहुत ही कम हो ऐसे होते हैं जो कम उम्र में राजनीति में आते हैं, 20 साल 22 साल 23 साल के लड़के राजनीति में कम आते हैं। उनका जो विचार रहता है, गाड़ी पा गए, मोबाइल पा गए, इन सब चीज़ों में उनका भविष्य उनसे कोई नहीं मतलब। उस सोच को बदलने के लिए मैं आया हूँ, ताकि वो सोच बदले युवा पीढ़ी में जब सोच बदलेगी तब जाके समाज का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा, फिर देश का विकास होगा। शादी आपकी हुई? अभी तो नहीं, शादी कैसे होगी। अभी तैयारी आपकी चुनाव की चल रही है? अभी चुनाव की चल रही है, लोगों की चल रही है, समाज के लोगों के लिए चल रही है, जनता के लिए तैयारी चल रही है। अगर जो है महिला सीट हो गई तब क्या करेंगे साहिल मल्होत्रा? तो महिला सीट हो गई, उसके पास ऑप्शन रखा जाएगा। बाकी अभी सोच हमारी जो है कि अच्छे से लड़ना, लोगों के प्रति जो कि अपना मेहनत दिखाना, अपनी सोच विचार बताना, ताकि हमसे लोग प्रभावित हों। ये जो तमाम लोग उस पे चले जाते हैं, उस पे जानते हैं ना, पी लेते हैं, कहीं खा लेते हैं, तो कैसे इन लोगों को आप अपने कब्जे में लेके कैसे कंट्रोल करेंगे? इन लोगों को कंट्रोल करने का मतलब, जो आप बता रहे पी लेते हैं, ये कुछ लोगों की वजह से हुआ है। जैसे कुछ लोग अगर पी लेते हैं, खा लेते हैं, वो पूरे समाज, पूरी कम्युनिटी को बता देते हैं कि ऐसा होता है। इन लोगों को हमें लगता है कि इन लोगों से उतनी ही सोच के लेके, उतनी दायरे में रह के इतना नहीं सोचना चाहिए। और उन लोगों के प्रति मैं जाऊँगा, उनसे बातचीत करूँगा, अपनी सोच को बताऊँगा, अपने लोगों के प्रति भविष्य के बारे में बताऊँगा, विकास के बारे में बताऊँगा, अपने सोच से प्रभावित करूँगा, अपनी तरफ उनको आकर्षित करने की कोशिश। अच्छा, ये आपके बेटे हैं? जी, हम जितने दर्शक लोग देख रहे हैं सबसे नमस्ते प्रणाम, और भैया के चैनल पर स्वागत बंदन अभिनंदन करते हैं। और इस समय भैया हमारे इंटरव्यू हमारे साहिल मल्होत्रा बड़ा बेटा है उसकी ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपके बेटे हैं तो आपके कुछ ख्वाब हो रहे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होगा तो एक नौकरी करेगा, कैसी सर्विस करेगा, नाम करेगा और मेरा सहारा बनेगा। ये आपके ख्वाब थे कि नहीं? जी बिल्कुल, हर माँ बाप चाहते हैं अपने बच्चों से, यही ख्वाहिश रखते हैं कि बच्चा बढ़े, पढ़े और आगे बढ़े। तो फिर यहाँ आपका बेटा तो राजनीति में जा रहा है। राजनीति भी कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है। और पहले तो मैं ये सोची थी कि लड़का पढ़ेगा, बढ़ेगा,
कुछ नौकरी करेगा और उसके बाद अपना भविष्य संवारेगा। लेकिन और लड़के की सोच भी गलत नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने इनको मना किया कि आप क्यों जो है ये जनता के सेवा में और अपना समय वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया लिखाया है, इतनी परिश्रम किया है कि आप राजनीति में क्यों हल गए। तो इन्होंने हमको समझाया कि मम्मी आपकी बात तो सही है, आपने जो उम्मीद रखा सही है, लेकिन मैं भी कुछ जनता में उतरना चाहता हूँ और जनता की सेवा करना चाहता हूँ। इन ज़िंदगी में अगर कोई किसी को जानता है, पहचानता है, तो सिर्फ अपने ही बारे में सोच कर जानेगा, पहचानेगा। मैं इस मैदान में उतरूँगा तो लोग मुझे भी जानेंगे, पहचानेंगे मैं कौन हूँ, और जनता की सेवा भी करेंगे हम। तो हमारे भी समझ में आया कि मैं भी पढ़ी लिखी महिला हूँ, और सही भी बात है, अगर जन्म लिया है मैंने तो ये गंवाने के लिए नहीं, ये जनता को और समाज को अगर हम सेवा करते हैं तो हमें भी कोई जानेगा, पहचानेगा मैं कौन हूँ। यानी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आप भी अपने सारे सपनों को जो है समेट दी हैं जब से राजनीति में आए। जी सर, ऐसा है ना कि सपना तो सिर्फ अपने लिए लोग सोचते हैं, और मैं भी अपने लिए सोची थी कि बच्चे को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बस अपने ही बारे में सोची थी। लेकिन ये बड़ा होने के बाद ये जब कहने लगा तो हम भी ये सोच में आए कि ये बात तो सही कर रहा है कि ज़िंदगी अगर बनी है जीने के लिए तो लोगों की सेवा भी करना चाहिए। और इसीलिए जो है मैदान में उतर गए, तो हमने भी इनका साथ दिया, और यही जनता से सपोर्ट के लिए अपनी निवेदन भी करते हैं कि बच्चा बहुत कम उम्र में जैसे मैदान में उतरा है जनता की सेवा करने के लिए, और जनता अगर चाहेगी तो बच्चे को हम आशीर्वाद हाथ जोड़कर मांगते हैं कि इस बच्चे को आशीर्वाद दीजिए कि मैंने इनके साथ बहुत संघर्ष किया। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, ये 10 साल का था, लगभग 10 साल के क्या 8 ही साल का था, और एक बिटिया हमारी बड़ी है वो 10 साल की थी, छोटा एक बेटा है। ये 2 बच्चों लेकर मैंने अपनी ज़िंदगी को काट दिया सिर्फ इसलिए कि बच्चा कुछ पढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर इसने मैदान में उतरा है तो ये भी सही है, क्योंकि भाई जानेगा, लोग जानेंगे इनको कि मैं कौन हूँ, और ये यहीं तक सीमित रह जाएंगे कि अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने परिवार को ही तक सीमित रह जाएंगे अगर ये नौकरी करेंगे तो। और समाज में मैदान में उतरेंगे तो समाज जानेगा, समाज की सेवा होगी, लोग जानेंगे इसके बाद कि मेरी माँ पढ़ाया लिखा और शिक्षित थी और पढ़ी लिखी थी, इसलिए हमको मैदान में रोकी नहीं, मना नहीं की। और आप एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि आपने कहा कि बड़ी मुश्किल से इन दोनों तीनों लोगों को लेके पाली हूँ, ऐसे कैसे, मतलब जैसे अकेले आपने पाला? जी बिल्कुल, हमने अकेले इनको पाला है, इसलिए कि जब ये 8 साल के थे तब कोई भी महिला अगर अकेले संघर्ष कर रही है तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ही सोचेगी कि इनका भविष्य उज्जवल हो, ये और आगे बढ़े। अच्छा अनीता जी, जैसे मान लीजिए जब आपके पति का साथ छूटा, बच्चे छोटे थे, तो उस समय गांव देश, ये आस पड़ोस, ये पटीदार जो लोग थे, वो आपकी कितनी मदद किए थे जिसके एवज में आज आपका बेटा पूरे कई 30 गांवों की मदद करने के लिए तैयार हो रहा है? जी बिल्कुल, जब आपका स्थिति परिस्थिति गिर जाती है, यहाँ कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी विचार रखते हैं और अच्छे विचारों से मुझे शिक्षा भी दिए कि मैम आप ऐसे करो, आप आगे बढ़ो, आपके पास 3 बच्चे हैं, आप इनको लेकर संघर्ष करो, बच्चे हैं बड़े हो जाएंगे, आपका दुख कट जाएगा। तो उसी समाज में मैं भी पल रही हूँ। अगर मुझे पढ़े लिखे लोग कुछ ऐसे बुद्धि विवेक दिए हैं तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये बात तो सही है कि ये बच्चे बड़े हो गए हैं, अगर जनता हमें इतना सपोर्ट की है, हमको जैसे कुछ जनता और पब्लिक हमको ये बात सपोर्ट दिया है कि आप इन बच्चों से परवरिश को, यही एक बच्चा जब बड़ा होगा तो कुछ ये लोग नाम कमाएंगे। तो हमने भी सोचा कि भाई अगर हम अपने बारे में सोचेंगे तो नाम कहाँ से कमाएंगे। जैसे तमाम ये मेहरामा वाले लोग देख रहे हैं, सोधी ब्लॉक के लोग देख रहे हैं, एक माँ हैं आप और एक बेटे के लिए आपकी ममता किस प्रकार से छलकती है और क्या कहना चाहती हैं जो तमाम ये लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, संघर्ष करना चाहिए जीवन में, और बिना संघर्ष के कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं ये सोच लूँगी कि बच्चा सिर्फ मेरे ही लिए काम करे, मैं जन्म दी हूँ मेरे लिए काम करे, मेरे अपने बच्चों को, अपने भविष्य के, जैसे ये अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपनी माँ बहन के बारे में सोचे, घर में ही रह जाएगा, सीमित रह जाएगा, तो लोग जानेंगे कैसे? मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, और आप जैसे कह रहे हैं कि आपके गाँव वाले आपका सपोर्ट किए, तो गाँव वाले ज़रूर सपोर्ट किए हैं, गाँव सपोर्ट किया है और समाज भी सपोर्ट कर रहा है, जनता हमारी सपोर्ट करती है। और हमारे जैसे ये त्याग का 15 साल जो त्याग किए हैं, इसका सराहना देती है। तो हमें विश्वास है, आशा करती हूँ और भरोसा भी है कि जनता हमारे बच्चे को ज़रूर सपोर्ट करेगा और उस लायक बनाएगा, ताकि जो है ये समाज में उतरा है तो इसका भी भविष्य बन जाए। बेटा नेता बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। साहिल,
क्या कहना चाहोगे जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, मेहरावा वाले, सोधी वाले, ये तमाम 30-40 गांव वाले और तमाम वो नौजवान साथी जो चुनाव के समर में कूद पड़े हैं, क्या संदेश आप देना चाहोगे? ज़रूर। मैं नौजवान साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी राजनीति में रुचि लें। जब तक देश का युवा राजनीति में रुचि नहीं लेगा, तब तक देश, समाज और लोगों के प्रति अच्छा विचार कैसे बदलाव होगा। जब युवा लोग चुन के आएंगे, अच्छी सोच के चुन के आएंगे, तभी समाज बदलेगा, तभी देश बदलेगा, तभी देश का विकास होगा। उस विचार से मैं कहना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से कि जो है कि राजनीति में अपनी रुचि को बढ़ाएं, ताकि लोगों के प्रति, लोगों को सेवा करने का आप लोगों को मौका मिले। उस सेवा के प्रति लोगों में आपका अच्छा व्यवहार प्रस्तुत हो। ये मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, नई जोश, नई उमंग और नई ऊर्जा, गजब के सोच हैं साहिल मल्होत्रा के, और उससे भी बड़ी और उससे भी महान सोच हैं इनकी माँ अनीता मल्होत्रा की। एक अनीता मल्होत्रा की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बेटा तो मैंने जन्म दिया है लेकिन अपने लिए नहीं, ये अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। कौन माँ ऐसा चाहेगी? बहुत कम माँ होती हैं, बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं जो ये कहती हैं कि बेटा मेरा देश के लिए है, बेटा मेरा गांव के लिए है, बेटा मेरा समाज के लिए है। बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं। तो आपकी इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बड़ी बात आपने कही। तो दोस्तों, साहिल मल्होत्रा के विषय में आप क्या सोच रहे हैं, और साहिल मल्होत्रा की बातें आपको कैसी लगी, और अनीता मल्होत्रा उनकी माँ है, उनकी बातें कैसी लगी, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते बस इतना कहेंगे, मेहरावा वाले, सोधी वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार साहिल मल्होत्रा को अपना नेता नहीं, अपना बेटा समझ करके वोट करिएगा। इतिहास ज़रूर बदलेगा, क्योंकि नए उमंग, नए जोश में नई हस्तियां होती हैं और नई कश्तियां होती हैं, और नया इतिहास बना दिया जाता है। बाकी अब आपके क्या ख्याल हैं, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।